अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मजमून माहौलियात हिस्सा दुअम जमात चाहरुम का सबक शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। माहौलियात हिस्सा दुअम में छत्रपति शिवाजी हमारी सिलेबस के अंदर एक पूरी किताब है हिस्सा दुअम माहौलियात का, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मालूमात दी गई है। तो उसी किताब का हम पहला सबक शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र आज पढ़ने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज्जत और धूमधाम से मनाते हैं। आपने भी सुने होंगे शिव जयंती मनाई जाती है हमारे यहाँ पर। उस वक्त बच्चे बहुत खुश नजर आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत, नज़में और तकरीरें वगैरह करते हैं। स्कूलों में मुकाबले रखे जाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोशो खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। आप भी अपने स्कूल में शिव जयंती मनाए होंगे, हिस्सा लिए होंगे। तो आज हम शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र में कौन थे, किसकी हुकूमत थी, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे अहम नुकात है हुक्मरान कौन कौन से थे, रियाया का क्या हाल था और शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की बुनियाद रखी वो किस तरह से रखी। सबसे पहले हम देखेंगे हुक्मरान। उस जमाने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। क्योंकि शिवाजी महाराज की जो पैदाइश है वो अहद वस्ता में हुई है। उनका जो जमाना है वो अहद वस्ता का कहलाता है। तो उस जमाने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐशो इशरत में पड़े रहते थे, लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन उसी जमाने में बाज ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुगल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपनी रियाया परवर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर है। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फख्र से लिया जाता है। रियाया का हाल। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था, बांट रखा था। वो फराख दिल नहीं थे, वो बहुत बड़ा दिल नहीं था उनका। उनके दौर में रियाया पर बहुत ज्यादती होती थी, दोनों में नाइत्तेफाकी थी, उनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो अवाम है रियाया बहुत परेशान रहती थी। लोग खुशहाल नहीं थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म और रिवाज की आजादी ना थी और ना ही उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और ना ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशपांडे, देशमुख वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर, अवाम पर, लोगों पर उनकी कोई तवज्जो नहीं थी। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत न थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी और शिवाजी महाराज को ये हालात देखे नहीं गए। तो फिर उन्होंने स्वराज कायम करने की ठान ली। स्वराज की बुनियाद। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मानी है अपनी हुकूमत। स्वराज के मानी है अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था।
उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया, झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज, देखो मैंने अंडरलाइन भी की हूँ, हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। आप गौर से सुनेंगे तो इसकी मश्क हल करने में आपको आसानी होगी। ये स्वराज हर मजहब और हर फिरके के लोगों के लिए था, इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की, भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर धर्म, हर मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीम और हिदायतों से फायदा उठाया है। तो बच्चों, आज हमने शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले के महाराष्ट्र इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह इसकी मश्क का वीडियो भी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप इस सबक को दोबारा से पढ़कर उसकी मश्क के सवालात के जवाब तलाश कीजिए। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया।